हाय गाइस, वंदे मातरम। मेरा नाम अविनाश है और यार ये वीडियो एक्चुअली मैं बनाना शायद नहीं चाहता था, बट मुझे लगता है यार कि कभी कभी किसी चीज़ पे किसी बात पे बोलना अच्छा होता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपनी विचार को व्यक्त करने की और उससे अभिव्यक्त करने की अपनी अपनी शैली होती है और सभी इस चीज़ को करने के लिए आज़ाद है हमारे देश में। फ़िलहाल मैं कतर में हूँ यार। मैं शिप पे काम करता हूँ, मर्चेंट नेवी में हूँ मैं। यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग जगह के लोग होते हैं। मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे जो मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं मोस्टली इंडोनेशियंस हैं। इससे पहले मैं फिलीपींस, जॉर्जियंस, इराकी, ईरानी, पाकिस्तानीज़ और यूक्रेनियंस, रशियंस और सिंगापुर, बर्मिश, काफ़ी और भी बहुत सारे जगह के लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि पता है जब कोई इंडियन आता है शिप पे, जैसे अभी जब हम थे तो मैंने जिस बंदे को रिलीव किया मेरी जगह पे, वो जो बंदा था ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु एंड उसकी जो हिंदी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। और ऑब्वियसली मुझे तमिल नहीं आता, तो जब हम बात करते थे तो हम प्रीफर करते थे कि हम इंग्लिश में बात करें। तो जब हम इंग्लिश में बात करते थे ना तो बाकी जो सारे लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज होते थे कि यार ये दोनों इंडियंस हैं और फिर भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। और यही चीज़ सेम मेरे प्रीवियस वेसल्स पे भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता था। इवन जो यूक्रेनियंस थे या फिर जो जॉर्जियंस थे, रशियंस थे, जहाँ के भी लोगों के साथ मैंने काम किया ना, ये चीज़ एक कॉमन था कि अगर मैं किसी इंडियन के साथ नॉर्मली बात करता हूँ इंग्लिश में तो बहुत शॉक होते थे कि यार अपने लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करते। इट मीन्स उनको ये लगता था कि हमारा एक लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इन द सेंस कि हमारे कंट्रीज़ में कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है जो बोला जाता है, बट एक्चुअली ऐसा तो था नहीं। सो मुझसे जब पूछा गया व्हाट इज़ योर नेशनल लैंग्वेज, तो ऑफिशियली तो हमारा नेशनल लैंग्वेज भी कुछ नहीं है यार। सो मैंने उन्हें बोला कि हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया में काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं एंड वी डू रिस्पेक्ट, हम सारे लैंग्वेजेस के काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और सबका सम्मान करते हैं और सही भी यही है। बट उनका एक रिएक्शन आता है यार स्टिल ठीक है बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट ये एक चीज़ गलत है ना कि कोई एक लैंग्वेज नहीं है जिसे सब कोई समझते हैं पूरे इंडिया में। सो यार इनिशियली अगर मैं जब मैं इनिशियली सोच रहा था तो वाकई में इनिशियली तो मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है। बट जब उन लोगों ने कहा इन इंडोनेशिया ऑल्सो काफ़ी सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते हैं। इवन दो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, बट स्टिल काफ़ी हिंदू, काफ़ी क्रिश्चियंस, काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे ट्राइब्स हैं यार, क्योंकि इंडोनेशिया काफ़ी सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारा जंगल है वहाँ पे, काफ़ी सारे ट्राइब्स रहते हैं। सो उनसे बात करने के बाद मुझे ये भी पता चला कि उनके पास भी इतने सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी एक ट्राइब का जो इंसान है वो दूसरे ट्राइब के इंसान जो भी कुछ बोल रहा है वो नहीं समझ पाते। इवन मेरे शिप पे जितने भी काफ़ी सारे लोग हैं ना, उनमें क्या है कि बहुत सारे लोग ना उनका लोकल लैंग्वेज नहीं समझते, बट एक जो उनका लैंग्वेज है वो सारे जगह पे सब कुछ समझते हैं। इट्स अ नेशनल लैंग्वेज। नाउ यहाँ पे बात आती है यार कि नेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत है क्यों एक्चुअली। सो मुझे ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है यार कि नेशनल लैंग्वेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि यार एक तरह से ना एक यूनाइट करने के लिए जो लैंग्वेज होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि सबको एक तरह से एक चीज़ में बांध कर रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी लैंग्वेज को आप छोड़ दो, उसको मत मानो या उसको मान्यता मत दो, या फिर किसी लैंग्वेज को कम वैल्यू दो, किसी को ज़्यादा वैल्यू दो। देखो यार मदर टंग जो मातृभाषा होती है वो तो होती है, वो हमेशा क्लोज होती है। डजेंट मैटर मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा जन्म हुआ है झारखंड में, मैं छत्तीसगढ़ में सेटल्ड हूँ, तो मेरी जो मातृभाषा अगर मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं अगर अपने घर में बात कर रहा हूँ, मैं अपने नाना नानी दादा दादी से अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लैंग्वेज में बात करता हूँ। इवन कि मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी बोल पाता हूँ, मैं इंग्लिश भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, बट वहाँ मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा यार। मदर टंग तो हमेशा सुपीरियर होता है, बट राष्ट्रभाषा का जो एक इम्पोर्टेंस है ना यार वो बहुत 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 बड़ा इम्पोर्टेंस है। वो हर एक जगह को एक मिक्स करके एक कल्चर में हमें बांध कर रखता है। इवन तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग हम फॉलो करते हैं, बट स्टिल कुछ एक तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिस पे सब कोई एग्री करे।
अब चीज़ें देखो यार, पॉलिटिकली क्या चीज़ है, पॉलिटिकली तो मैं जानना नहीं चाहूँगा इस चीज़ को कि किस तरह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं, बट यार अगर एक लैंग्वेज की बात करें तो एक देश में कोई एक ऐसा लैंग्वेज जरूर होना चाहिए जिसे सब समझ पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे ही बोलना ही है भाई, उनके लिए कंपल्शन कर दो, उनके लिए एकदम लागू कर दो, कंपलसरी कर दो, उनको फोर्स करो कि उनको बोलना ही है, ऐसा नहीं है। बट ये होना चाहिए कि उनको एक लैंग्वेज एटलीस्ट ऐसा हो जो उनको पता हो, जो वो समझ पाए, जो हर कोई समझ पाए। लाइक अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाऊँ, अगर मैं कोई एक भाषा बोलता हूँ तो वहाँ वो चीज़ समझी जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है यार कि हिंदी ही क्यों ना हम तमिल सीख लें, क्यों ना हम मलयालम लैंग्वेज सीख लें, या क्यों ना हम कन्नड़ा बोलने लग जाएं। सो इसका एक रीज़न मैं ये दे सकता हूँ, आई डोंट नो वेदर कुछ लोगों के लिए एक सिली साउंड करेगा, कुछ लोगों के लिए एक ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक ही बोल रहा है बंदा। सो मेरा ये मानना है यार कि कंपैरेटिवली हिंदी, तमिल और जो मलयालम और कन्नड़ा जो लैंग्वेज है, एक तो कठिन है। कठिन बोलने का मेरा ये मतलब, ऑब्वियसली अगर मैं तमिल बंदे के सामने बोलूंगा तो उसके लिए हिंदी काफ़ी कठिन हो जाएगी एट द सेम टाइम, क्योंकि वो अपने तमिल लैंग्वेज या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज या फिर मलयालम या तेलुगु लैंग्वेज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। बचपन से वही पढ़ता आया है, वही सुनता आया है, वही देखता आया है, उसी भाषा में वो बात करता हुआ आया है, क्योंकि वो उसकी जो है वो उसकी मातृभाषा रही है। शुरू से उस चीज़ के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है, बजाय इसके कि वो हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो। वो जो हिंदी है एज कम्पेयर सीखना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। और दूसरी बात, मैं यार यहाँ बिल्कुल भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कोई लैंग्वेज टफ है, नहीं है, वॉट एवर इट इज़, मुझे ये जैसा लग रहा है मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हिंदी कंपैरेटिवली सीखना जो है बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में आसान है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरे कंट्रीज़ में, इवन काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, लाइक यूएई में काफ़ी सारे अरेबिक लोग हिंदी बोल लेते हैं, और भी इजिप्शियंस लोग काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जो हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। इराकी लोग, ईरानी लोग को भी मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा हिंदी बोल लेते हैं। काफ़ी सारे जो लाइक यूक्रेनियन पीपल्स को भी काफ़ी सारे लोग जो है उनको हिंदी आती है, काफ़ी सारे वर्ड्स वो बोल लेते हैं। सो मुझे इन सब चीज़ की वजह से मुझे ये लगता है ना कि हिंदी थोड़ा सा सीखना आसान है, क्योंकि अगर हम तो इंडियंस हैं, बाहर के लोग अगर बोल पा रहे हैं उस लैंग्वेज को, लाइक इजीली सीख पा रहे हैं, तो हमारे लिए सीखना शायद आसान हो एज कंपेयर। नाउ दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलने या समझने वाली है। हिंदी बोलने वाली इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हिंदी बोलने वाले का मतलब ये है कि या तो उनका जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी से इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक अगर कोई भोजपुरी बोलता है या कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है या फिर कुछ और लैंग्वेज कोई बोलना प्रीफर करता है, तो वो भोजपुरी, ये छत्तीसगढ़ी और ये सारे जितने भी इधर के जो लैंग्वेजेस हैं ना, ये काफ़ी हद तक लगभग 80% या 70% जो वर्ड्स हैं हिंदी से मैच खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हिंदी समझना उनके लिए आसान होता है। सो अगर हम कैलकुलेटिव वे में भी देखें तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी ऑलरेडी समझ आती है, ठीक है, मैक्सिमम लोग। इवन साउथ में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हिंदी समझ आती है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर आप नॉर्थ की तरफ आते हो तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें साउथ का जो लैंग्वेज है वो समझ आता है। सो अगर इस हिसाब से भी देखें तो हिंदी को लाइक सीख पाना और जल्दी इस चीज़ को स्प्रेड कर पाना इज ईजियर। मैं सिर्फ फोर्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक यूनाइट करने के लिए एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए तो देश में सब कोई, हर एक इंसान समझ पाए। सिर्फ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर संभव है भाई तेलुगु सिखा के अगर कर दिया जाए तो करो, तेलुगु ही रहने दो। तमिल सिखाकर अगर ये संभव हो पाए तो भाई ठीक है, आप तमिल कर दो, लेकिन कोई एक लैंग्वेज ऐसा करो जो यार सब कोई समझ पाए। मुझे ऐसा लगता है ताकि यार कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी या कुछ भी चीज़ें होती हैं यार, तो कम से कम ये तो हो कि हाँ मुझे उसे इशारों में समझाना नहीं पड़ रहा अपने ही देश के इंसान के साथ, अपने देश के बाहर का कोई लैंग्वेज यूज़ करना पड़ा। लाइक हम इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं हम साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कोई अदर लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। सो मैं सिर्फ उस चीज़ को लेकर मुझे ये लगता है यार कि कोई एक लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए। हिंदी का फेवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईजियर है उसे जल्दी स्प्रेड कर पाना। इसका एक और चीज़ किया जा सकता है कि यार
आप जैसे कि इनिशियली अगर बड़े लोगों को हम सीधा सिखाने लग जाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोर्सेज में शामिल करने का यही रीज़न है कि अगर बचपन से हम किसी को कोई लैंग्वेज सिखाते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो जो चीज़ें हैं बच्चा जल्दी से ग्रैब करे और आगे जब बड़ा हो तो वो उस चीज़ को आराम से समझे, सीख ले। ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि सिलेबस में अगर शामिल कर रहे हैं तो हिंदी ही क्यों शामिल कर रहे हैं, कोई और लैंग्वेज क्यों। तो ये यार इस चीज़ का मैं बिल्कुल सपोर्टर हूँ इस चीज़ का कि अगर आप लाइक नेशनली सेंट्रल बेस पे ही आप इस चीज़ को कर दो कि कोई भी यार कहीं भी है, इधर वो चाहे नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सदर्न पार्ट में, ईस्टर्न वेस्टर्न, जिस भी पार्ट में रह रहा है उनके लिए एक चीज़ कंपलसरी कर देना है यार कि कोई भी एक लैंग्वेज आपको सीखना है अपार्ट फ्रॉम योर जो आपका जो मदर टंग है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सो इससे क्या होगा यार कि कम से कम ये भी रहेगा कि हो सकता है कोई साउथ का लैंग्वेज, लाइक मुझे तेलुगु लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है पर्सनली, लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे कोई एक ऑप्शन देगा कि इंडिया में कोई एक लैंग्वेज आप सीख लो तो एक तेलुगु है, और काफ़ी हद तक लाइक मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है क्योंकि मैं विशाखापट्टनम में रहा मैं तमिलनाडु में भी हूँ, बट स्टिल मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ तेलुगु लैंग्वेज के साथ। सो सेम बाकियों के लिए भी मेरा एक मानना है कि सबको एक आपका जो मातृभाषा है उसके अलावा कोई ना कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए, और कोई एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो यार नेशनली वो स्प्रेडेड हो, जिस भाषा में सबको ही, अगर मैं कहीं भी जाऊं, अगर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, अगर मैं केरला में जा रहा हूं, मैं कन्याकुमारी में जा रहा हूं, अगर मैं वहाँ हिंदी बोलता हूँ या फिर अगर मैं वहाँ कोई और लैंग्वेज बोलता हूँ तो उसे वहाँ के लोग समझ पाए। सो इसीलिए मैं इस डिबेट में जंप तो नहीं करना चाह रहा हूँ, और मेरे जंप करने से कुछ हो भी नहीं जाता यार, कितने ही लोग मुझे जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है ना कि मैं अपने विचारों के साथ एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपके पर्सनल सोच नहीं है, आपकी पर्सनल आपकी अपना विचार नहीं है, आपकी अपनी सोच नहीं है इंडिविजुअल, तो आप यार इस दुनिया में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में इसी बात से एग्जिस्ट करता है कि उसके अपने इंडिविजुअल विचार हैं कि नहीं है। आप देख लो जितने भी महान लोग हुए हैं, विलेन टाइप के लोग हुए हैं, जो भी लोग हुए हैं, उन सबको आज भी उनके मरने के बाद भी लोगों ने याद रखा है, क्योंकि उनके एक अपनी विचार थी, उनकी अपनी एक विचारधारा थी, उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस थी, और उस थॉट की वजह से हमने उनको याद रखा हुआ अभी तक। जैसे कि गांधी जी हो गए, हिटलर हो गया, चर्चिल, जितने भी लोगों को आप ले लो, उनको हम क्यों याद रखें, क्या रीज़न है? अब तो वो नहीं है ना हमारे बीच। हम उन्हें याद करते हैं उनके विचारों की वजह से, उनके सेइंग्स की वजह से, जो चीज़ें उन्होंने कही है, जो बातें उन्होंने लोगों को सिखाई है, या फिर जिस बातों से उन्होंने लोगों को भड़काया है, जो भी चीज़ें रही है, उसकी वजह से हम उन्हें आज तक याद रखते हैं। सो मेरा मानना है यार कि हर एक इंसान का अपना एक पर्सनल सोच होना, उसका अपना एक इंडिविजुअल विचार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम इस समाज में एग्जिस्ट कर पाते हैं, इसकी वजह से ही हमारा एक अस्तित्व है इस दुनिया में, इस समाज में। और अगर आपका अपना कोई इंडिविजुअल विचार नहीं है, आप कॉपी पेस्ट वाले हैं, किसी और का सुना, आप उसमें इन्फ्लुएंस्ड हो गए और उसके बेस पे आप अपना बयानबाजी करने लग गए, तो यार मैं मानता हूँ कि फिर आपका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। ठीक है, आप हमेशा, मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, किसी से आप सहमत हो रहे हैं या असहमत हो रहे हैं, तो ये पूरा इंटायरली आपके एनालिसिस पे डिपेंड होना चाहिए। आप न्यूट्रल होकर किसी भी बात को, किसी के भी बात को सुनो, सोचो, उसको एनालाइज करो, और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो कि यार अगर मैं होता तो मेरे हिसाब से सही है कि नहीं। हमेशा कभी भी ब्लाइंडली किसी चीज़ पे फेथ करना इज़ नॉट गुड। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। सो ये मेरे अपने पर्सनल विचार है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक लैंग्वेज, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी ही हो या तमिल ही हो या फिर कोई पर्टिकुलर तेलुगु ही हो या कन्नड़ा हो या महाराष्ट्रियन मराठी लैंग्वेज हो, कोई भी ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ यार कि कोई एक लैंग्वेज तो होना चाहिए जो नेशनल लैंग्वेज हो, जिसमें हम बात कर सकें, जिसमें हम सहज महसूस कर सकें, जिसकी वजह से हम अपनी बात अपने कंट्री के किसी बंदे तक इजीली उस लैंग्वेज में पहुंचा सकें। उसके लिए मुझे किसी फॉरेन लैंग्वेज का सहारा ना लेना पड़े। सो आई होप यार कि नो ऑफेंसेस यार, मैं किसी का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं सोचता हूँ। सो ये मेरा मानना है। हिंदी का मैं इसलिए सिर्फ हिंदी की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि मेरा एक लैंग्वेज है हिंदी, मैं ज़्यादा अच्छा समझ पाता हूँ, एक तो ये रीज़न है ही। और मुझे ये लगता है कि हिंदी को
फैला पाना, इंटायर कंट्री में हिंदी सिखा पाना, बजाय कि कोई और लैंग्वेज सीख पाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी जो मेजॉरिटी है वो हिंदी समझ पाती है। जो मेजॉरिटी ऑलरेडी है जो इंडिया में, वो हिंदी समझ सकते हैं। इसका कोई ऐसा पॉलिटिकली या किसी कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ यार किसी लैंग्वेज का, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की अपनी एक अस्मिता होती है। तमिल लैंग्वेज कहा जाता है यार कि सबसे पुराना लैंग्वेज है, एंशिएंट लैंग्वेज है सबसे, सो ऑब्वियसली उसका तो एक रिस्पेक्ट है ही। मैं कितना भी हिंदी बोल लूँ यार, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लोगों को एक चीज़ और मैंने देखा था कहीं कि लोग बोल रहे थे हम अपना लैंग्वेज क्यों छोड़े, हम पे फोर्स किया जा रहा है। फोर्स तो किसी चीज़ का फोर्स किया जाना अच्छा नहीं है, और न ही मैं ये समझता हूँ कि किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। मैं बचपन से हिंदी बोलता आ रहा हूँ, मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, मैं हिंदी वाले लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। मैं एकेडमी में जब गया तो वहाँ मेरे मैक्सिमम जो फ्रेंड्स थे वो केरला के थे। So, मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जो हैं वो केरला के हैं। सो इसका मतलब ये, और उनको ड्रामेटिकली मैं आपको ये बताऊँ, एकेडमी में जब वो थे तो उनको बिल्कुल नहीं आता था हिंदी, बट बाद में वो हिंदी सीख गए वेरी इजीली। मुझे ये लगता है कि साउथ के लोगों को जो साउथ में रह रहे हैं उनका जो लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी है कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर भी होती है, क्योंकि मैंने ये देखा कि हम जितना जल्दी उनका लैंग्वेज नहीं सीख पाते वो हिंदी सीख लेते हैं। सो एक ये रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है। मैं भाई तेल नहीं लगा रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है। सो हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था यार कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं बचपन से हिंदी बोलता आया हूँ, मैं बचपन से हिंदी वाले लोगों के साथ रहता आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना मदर टंग भूल गया। मैं आज भी अपने दादा दादी से या फिर अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ, या अपने चाचा चाची, अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से भी मिलता हूँ, तो मैं अपने लैंग्वेज में ही बात करता हूँ, जो मेरी लैंग्वेज है। या तो उसको मैथिली बोल लो, संथाली बोल लो, या फिर जो भी लैंग्वेज मेरा है जो मैं फॉलो करता हूँ, सो मैं उसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। वो तो कभी भूल नहीं गया ना। भले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अगर किसी से नहीं भी मिला हूँ, अचानक सडनली मैं देखता हूँ मेरे दादाजी घर पे आए हो, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मैं हिंदी में सहज नहीं हो पाऊंगा उनके साथ फिर मैं अपना लैंग्वेज बात करूंगा। तो मदर टंग जो होता है यार, वो रूट है ना, वो हमारे अंदर तक रूटेड है। उसको हम निकाल के आप चाहोगे तो भी नहीं फेंक सकते, वो तो है ही, उसको आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज आपको छोड़ना पड़ रहा है। आप हिंदी अगर अडॉप्ट कर रहे हो तो आपके लैंग्वेज पर असर पड़ेगा, ऐसा कभी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो बस यार मेरा ये मानना है कि कोई एक लैंग्वेज राष्ट्रभाषा तो होनी चाहिए, जिसमें हम समझ सके, हम अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त कर सके। क्योंकि यार भाषा का जो लैंग्वेज है उसका डेफिनेशन क्या परिभाषा क्या है भाषा की? भाषा की वही परिभाषा हम व्याकरण में पढ़ते आए ना, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस जो भाषा में साउंड ही हो। जो साइन लैंग्वेज है वो भी एक भाषा है। सो ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई साउंड होगा तभी वो एक लैंग्वेज बनता है। बस सवाल यही है कि हम किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, हम कितने ओपन हैं किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, असमीज़ हो, मराठी हो, छत्तीसगढ़ी हो, या जो भी लैंग्वेज, राजस्थानी हो, जो भी लैंग्वेज हो यार, एक चीज़ तो कॉमन है ना कि वो है तो अपने देश का लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली अब कोई चीज़ हमारे देश से जुड़ा हुआ है तो कैसे उस चीज़ का हम डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा कोई करता है सो ही इज़ अ सिक, वो सिक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ पार्ट में रह रहा है, चाहे वो साउथ पार्ट में रह रहा है, ईस्ट में रह रहा है, वेस्ट में रह रहा है, डजंट मैटर, वो सिक है। अगर हमारे देश से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तो ख़त्म है यार। वो उसकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, थॉट्स हैं। हम हर किसी के थॉट को बदल तो सकते नहीं, ये तो संभव है नहीं। अपनी अपनी अपब्रिंगिंग्स होती हैं लोगों की, जिसकी वजह से उसकी थॉट प्रोसेस डेवलप होते हैं। सो मेरा ये मानना है यार कि कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए, और हिंदी इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जिनको ऑलरेडी हिंदी समझ आती है। सो एक बहुत कम अमाउंट के लोग हैं जिनको नहीं आती है समझ, तो उनको सिखा पाना कंपैरेटिवली इंटायर कंट्री को सिखा पाना कोई एक लैंग्वेज, उससे ज़्यादा आसान है कि कोई एक लैंग्वेज छोटे से पार्ट को सिखाया जा सके। सो बस नो ऑफेंस, थैंक यू सो मच। आई डोंट वांटेड टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग यार। ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था और कह दिया। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ आई हर्ट। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था किसी को हर्ट करने का, और अगर थोड़ा बहुत अगर इसकी वजह से चेंज हो पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अविनाश सिंह, वंदे मातरम।